उनके अकाउंट में पैसा होगा ना 2,47,500 रुपया, आगे चेक करवा लें। उनको कहने से 30,000 रुपया हम लोग एडवांस दे, जो कि इसमें ऐड नहीं हुआ है। तो उनको टोटल हमने पेमेंट किया है 4,87,500 रुपीज। उनका कहना है कि 1 लाख के करीब में मिला है उनको पैसा, लेकर 1,20,000 बोल रहे हैं। 2,47,500 जो नए कमल दिए हैं, ये क्या है भैया? उन्हीं के लिखा हो ना, उन्हीं के हैंडराइटिंग है। क्या लिखे हैं? मेरा कमल 2-1 देखो भेजेंगे, जन स्वराज पार्टी को भाड़ा पर दिए थे, जो कमल चुरा गया है, इसलिए हम नया कमल ले रहे हैं। तो नए कमल के लिए कितना लगा? 2,47,500 रुपया। यानी वो जो कह रहे हैं 12 लाख ड्यू है, ऐसा कोई बात नहीं। अब पता ना किसने उनको बता दिया है कि भैया जाइए, अब 7 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। कितने दिन का ये जोड़ा है, ये बताइए कितने दिन का? उनका कहना है कि शुरुआत से लेकर के अंत तक उनको ये कहा गया पार्टी के द्वारा कि आपकी तो 5 उंगलियां घी में है, अगर सामान आपका जब्त कर दिया जिला प्रशासन ने तो उसको भी लीगल टीम छुड़वाएगी जन स्वराज की, और जो आपका पैसा है वो पर डे का आपको मिलते रहेगा जब तक आपका सामान आपका। ये बताइए कि आप कोई चीज भाड़ा पर लाते हैं, 10 कुर्सी लाए हैं तो आपको 9 कुर्सी मिल गया, ठीक है, उसका भाड़ा मिल गया, 1 कुर्सी नहीं मिला है तो बोलेगे भैया हम खरीद के दे देंगे। यही होता है ना जी। तो हमने उनको बोला 550 कमल नहीं मिला, तो 550 कमल को उन्होंने जोड़ के दे दिया, भैया हमको 550 कमल नहीं मिल रहा है, हमको नया खरीद के दीजिए। सामान तब कितने तारीख को उनको हैंडओवर किया आप लोगों के द्वारा? वो हमने, हाँ, उनका सामान 29 को हमने हैंडओवर कर दिया, खरीद के दे दिया 29 तारीख तक। हाँ। कितने दिन इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल किया 6 तारीख तक। 6 तारीख तक। हाँ, उसके बाद से पुलिस वो जब्त कर ली। तो उसके बाद भी आपने पैसा दिया उनको? नहीं, वो पुलिस जब जब्त कर ली, उन कन्फिस्केट कर ली, उसका जो नया कमल उनके पास चला गया, तो हम बोले भैया नया कमल दे देंगे खरीद के। तो खरीदने के लिए समय होगा, उसका बिल बनाएगा, तो बिल बना के दिया, दे दिए उसको। आरोप वो लगा रहे हैं जी कि पार्टी के द्वारा ये कहा गया कि जब तक आपका सामान आपको नहीं मिलता है तब तक आप चार्ज करते रहिए पर डे का, और वो चार्ज उन्होंने किया, उसी हिसाब से ये बिल बनाया गया है। कौन बोला है सर? ये टेंट हाउस के मालिक को कह रहे हैं। कुछ लिखा कहीं पे? तो उन्हीं का बिल है ना, तो लिखना चाहिए ना इतना बाकी है। आप देखिए, एक जो रिसीट बनता है, कैसे होता बनता है कि भैया आपका इतना बाकी है, इतना हमको मिल गया, इतना बाकी है, कहाँ है भैया? अब 7 तारीख को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पता नहीं कौन को बता दिया, इतने सिलवार तरीके से बोल रहे हैं वो, उस पर आरोप लगा, उस पर। अरे भैया आपको कोई दिक्कत है? 2.5 सालों से जन स्वराज पद यात्रा कर रहा है, इतने सारे वेंडर्स में इंक्लूडेड है, इतना व्हीकल्स हैं, हमारे सब व्हीकल थोड़े ना वेंडर्स के। किसने शिकायत की आपसे? इतने छोटे से पैसे के लिए थोड़ा शिकायत करेंगे? कि बिल जो था वो भी डिफरेंट, एक जन स्वराज के नाम पे लिया जाता था और एक और फाउंडेशन है जॉय, उसके नाम पे भी कहा जाता था कि ये बिल बना। 2 बिल वो दिखा रहे हैं। कहाँ 2 बिल दिखाया? हमका कहाँ बिल? यहाँ पे देखिए ना। हमको दिखाया है। हमको नहीं दिखाया ना, हमको दिखाएंगे। इसलिए तो पूछ रहा हूँ, 2 जो कह रहे हैं वो जन स्वराज से भी बिल मांगा जाता था, सेम बिल, और सेम एक फाउंडेशन है उसके नाम पे मांगा जाता था। तो वो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो जन स्वराज पार्टी बनी थी, पहले तो हम पार्टी बनवाने नहीं थे, तो वो फाउंडेशन बना था, बाद में पार्टी जन स्वराज अगर नहीं लग करते तो दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन करा लेता। दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी एट ऑल। अब जिसका भी फाउंडेशन हो उसका अभी करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसे भरे हैं उसको बताएगा। किया जाता था, 2 बिल दी थी हमको, नहीं पास नहीं होगा, इससे पास होगा नहीं। जन स्वराज का जो ये है, इसके सारा बिलिंग इसके थ्रू हुआ है, तो इसमें अब डाउट क्या है? तीसरा आ रहा है, वो आ रहा है, कुछ नहीं है। जन स्वराज से हुआ, उससे पूछिए पैसा 2,47,000 जो दिखा नहीं रहा, 2,47,500 मिला है कि नहीं, ये पूछ के आइए उससे। वो खाली बोल रहा है 1,20,000 रुपए मिला है, तो 2,47,500 रुपए कहाँ गया? आज जो कह रहे हैं कंबल का पैसा दिया है, वो कंबल का पैसा कितने तारीख को उनको दिया गया? 30 तारीख को दिया, 30 जनवरी को 2025 में जी। और जो थाने में उनका सामान जब्त था, वो उसका भी चार्ज जो रहे, तो क्या पार्टी की तरफ से उनको कहा गया था कि जो थाने में सामान रहेगा उसका भी आप चार्ज जोड़ के आपको पैसा दिया? ये बताइए, पार्टी को पता था कि सब सामान कन्फिस्केट है? पार्टी को पता था कि प्रशांत किशोर का गिरफ्तारी होगा? वो तो अनसर्टेन चीज था जी। उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद किसी ने, उसके बाद अगर कह रहे तो वो बोले कि भैया 550 कमल नहीं मिल रहे हैं, 550 कमल का नया खरीद के दे दीजिए। तो बोले कि ठीक है, हम लोग नया खरीद के दे देंगे। 75 रुपया भाड़ा था एक कम्बल का, एक जो नया कम्बल खरीदे उसका 450 रुपया लगता है, तो हम लोग एक्स्ट्रा पैसा दे दिए उसमें। उसके बाद से सब हिसाब किताब हो गया, तो 6-7 दिन के बाद उनके दिमाग में कुछ आया कि भाई चलो ये भी कर लेते हैं। तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया गया, आपके द्वारा पैसा दे दिया गया। वो कह रहे हैं 12 लाख की अमाउंट ड्यू है। अब उनका ये कहना है कि वो धरना पर बैठेंगे। नहीं, अब कोई बता दे भैया धरना बैठ जाइए, कोई बोल रहे भैया आप कुछ भी कर लीजिए। अरे आपको कोई दिक्कत है ना भैया, तो आइए बैठ के बात करते हैं, जो मिसकम्युनिकेशन है उसको करेक्ट करते हैं। आपके सामने कोई समझदार व्यक्ति उसको भी लेके आइए, हम समझ लेंगे। जन स्वराज इतने लोगों, इतने वेंडर्स के साथ कांटेक्ट में है, सबको लेके चलना है, हमको आगे भी लेके चलना है ना लोगों को। टेंट के लिए, पानी के लिए, वाले के पीछे कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल सर,
पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। कुछ दिन तो जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भैया इनके तो कोई अकाउंट ही नहीं है, और जब अकाउंट सामने आएगा झूठ का कोई, जब आप पार्टी बनाते हैं सर तो आपको अकाउंट खोल के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में देना पड़ता है। इतना बेसिक नॉलेज नहीं है सर, वो लोग आरोप लगा रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम। पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिवेटेड है सर। मेन मोटा मोटा सवाल एक हम